नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज़। आई नो ये वीडियो जब तक अपलोड होती है तब तक तो गुड मॉर्निंग ख़त्म हो के अब उसका दोपहर भी शुरू हो जाता है, पर इट्स ओके। गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग होती है ना, 12 बजे तक गुड मॉर्निंग ही रहती है। तो गुड मॉर्निंग क्यूटीज़। तो चलो हम चलते हैं हमारी स्टोरी सूफियाना इश्की की तरफ। ये देखो पीछे ना चिड़िया भी चहचहा रही है, तो मतलब गुड मॉर्निंग है अभी भी। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, हमारी जो नीरजा जी है वो हमारी चांदनी जी को लेकर उनकी कॉलेज तक चली जाती है उनका एडमिशन करवाने। पर जब वो लोग यूनिवर्सिटी गार्डन तक उतर जाते हैं कार से, तो हमारी नीरजा जी चांदनी को बोलते हैं कि तुम जाओ, जाके सीधे जाके लेफ़्ट ले लेना, वहाँ पर प्रिंसिपल सर का ऑफिस पड़ेगा, तुम वहाँ पर वेट करो, मैं आ रही हूँ। क्योंकि उनकी जो दोस्त वगैरह हैं वो वहाँ पर आ चुके थे, तो उनसे थोड़ा सा मुलाकात वार्तालाप करके वो जा रही थी। और बीच में ही हमारी चांदनी जी की मुलाकात होती है एक लड़की से, मतलब टक्कर हो जाती है और उनसे वो अच्छी तरह सॉरी बोल के वो चली जाते हैं। और वो भी लड़की बहुत अच्छे से बिहेव करती है और बोलती है कि क्यों जी, आप जिधर जा रही है उधर ही आपकी मंजिल है, तो आप जाइए। और ये बोलकर जो हमारी लड़की थी वो चली जाती है अपने रास्ते, नीरजा जी चांदनी चली जाती है अपने रास्ते। तो थोड़ी देर चलते हुए हमारे नीरजा जी को मिलते हैं मीत और शुचि। उन दोनों को जब हमारी नीरजा जी मिलते हैं तो वो बोलती कि अरे वाह भाई, तुम इधर क्या कर रहे हो, तुमको ऑफिस नहीं जाना, तुमको तो पैसे कमाने थे, तुमको कुछ करना था बड़ा, तो तुम इधर क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारी हो चुकी ना, तुम तो टीचर से भी ज़्यादा जानती हो, तो इधर क्या कर रही हो। तो जो हमारी नीरजा जी है वो थोड़ी देर उनकी तरफ ऐसे घुरा के देखते हैं, बोलते हैं कि तुमको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है क्या, इधर क्यों घूम रही हो, क्लास में जाके बैठो ना, टीचर वहाँ पर बकबक कर रहे हैं तो तुम लोग भी जाके सुनो, इधर क्या ही कर रहे हो तुम दोनों। तो जो मीत है वो बोलती है कि देखो, हम यहाँ पर हमारे फेस्ट जो है चल रहा है उसको एंजॉय करने आ गए हैं, तो तुम हमको ज्ञान मत दो, तुम क्यों आई हो ये बोलो, क्योंकि तुमको तो मिलने से बहुत हमको ऐसे तपस्या करने बैठना पड़ता है कि नीरजा मिलेगी अब, कब 1 महीने पहले मिले थे और इसके बाद से तुम्हारा कोई आता पता है क्या। वो बोलते देखो, हर रोज़ तुमसे बात हो जाती है ना, तो उसमें ही शांत रहो। बोलते हाँ अब बड़े एहसान तुम्हारे। तो हमारी नीरजा जी पूछती है कि महर किधर है। बोलते महर वो गई थी प्रिंसिपल सर के पास कि सर कितने कितने डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे या फिर कोई और अलग चीज़ चाहिए होगा वहाँ पर, तो कुछ बोल दीजिए, हमको डायरेक्शन दे दीजिए। तो प्रिंसिपल सर बोले कि नहीं प्रोसेस सेम ही है, तुम लोग करवा लो। तो वही पूछने गई थी। वो बोलते ओह ठीक है। तो वहाँ पर ना ये तीनों लोग बात ही कर रहे थे, वहाँ पर महर दौड़ के आती है, जब देखती है कि ब्लैक कलर की फुल आउटफिट में एक लड़की खड़ी हुई है, तो वो दौड़ के आ ही जाती है और वो समझ जाती है कि ये लड़की और कोई नहीं, वही लड़की है जिसको उसने बचपन में अपनी बहुत अच्छी दोस्त बना ली थी। तो वो आते हुए ना उसको पीछे से ऐसे हक कर लेते और बोलती कि मित्तल साहब आई मिस यू सो मच, मित्तल साहब आप किधर थे, मित्तल साहब आपको तो 1.5 महीने से मैं इतना मिस कर रही थी ना, मैं आपको बता के समझा नहीं सकती। और उसको उसका जो एक फोर्स से वो आई थी उससे वो 2-3 कदम आगे चली गई थी हमारी नीरजा जी। वो बोलती कि देखो महर, ऐसे ना करके भी तुम अगर मुझे बोलोगी कि मुझे तुम मिस कर रही थी तो मैं समझ जाऊंगी ना, ऐसे धक्का दे के फिर मुझे वैसे भी समझ आ जाती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा दूर रह के बात करो ना। तो वो बोलती कि देखो मित्तल साहब, आपसे तो दूर हमको रहा नहीं जाता, तो आप बोले आप कैसे हो, क्या हाल चाल है आपके, आपसे तो हमको बात भी नहीं हो रही, आपको मैसेज करे तो आप उनको इग्नोर कर देते हैं, फ़ोन करे तो आप ज़रा सा सेकंड में हाँ मैं ठीक हूँ बोल के फ़ोन कट कर देती हैं। तो मित्तल साहब आप कैसे मानेंगी, आपको हम कैसे समझाएं कि आपसे हमारा कितना दोस्ताना है, कितना हम आपको याद करते हैं और कितना हम अरे आपके लिए हमारे प्यार है। तो इधर ये लोग ये सारी बातें बोल ही रहे थे, तो हमारे नीरजा जी बोलते हैं देखो, मैं इधर एक काम के लिए आई हूँ और मुझे जल्द से जल्द काम ख़त्म करके फिर मुझे ऑफिस भी जाना है, तो तुम लोग बात करो, मुझे जाने दो। तो पीछे से हमारी जो
महर है वो बोलती है तुम ऑफिस भी जाते हो, मतलब तुम इंटर्नशिप करने लगी हो। तो जो मीत और शुचि है वो बोलते नहीं भाई जी, वो उन्होंने इंटर्नशिप छोड़ दिया, उन्होंने अपनी दादी को मैनिपुलेट करके उस ऑफिस में ही, मतलब अपने ही ऑफिस में नौकरी लेके बैठ गई। और जो महर है वो तो शौक पे शौक हो रही जा रही है, बोलती कि वाह भाई पार्टी तो नहीं दी, बोलते हम लोगों ने ले ली, तुम जाओ और घर, और फिर आओ भी मत, 1.5 महीने हो चुके हैं महर तुमको, आज तुम्हारा दर्शन हुए। बोलते अरे हाँ हाँ कुछ काम था इसीलिए तो नहीं, इसीलिए तो चली गई ना। तो जो नीरजा है वो बोलती कि छोड़ो मुझे, तुम लोग बात करो, ये बोलकर वो चली भी जाती है। और जो महर है वो वहाँ पर खड़ी रहती है, बोलती कि हाय ये लड़की एक रत्ती भर की नहीं बदली, और ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, जैसे मैंने इससे बचपन में मिला था ना, ये पहले जैसी ही है, बिल्कुल वही उसके नखरे, वैसे ही उसके अदा। बोलती कि हाँ हाँ पता है, वैसे ही उसके चाल चलन, वैसे उसके नाक नक्शे, वैसे उसकी पहनावा, पता है। और उसको देख देख के तुम भी ऐसी बन चुकी हो उसकी तरह, पर अपनी जो ये जॉली नेचर है ना, इसको नहीं छोड़ पाई। बोलती कि अरे क्या करे, अब उसको कॉपी करते करते इतना भी तो नहीं कर पाया ना कि थोड़ा सा हंसना जो है वो छोड़ दूंगी, तो हंसती तक नहीं। तो बोलती कि हाँ दिख गया ना। तो ये सारे लोग जब बात ही कर रहे थे तो पीछे से ना महक को किसी ने बुला लिया था, क्योंकि वो वहाँ पर सेंटर में बैठी हुई थी, तो वो दौड़ के चली जाती है। और जो ये दोनों थे, मीत और हमारी शुचि, ये दोनों जाते हैं, बोलते हैं कि देखो तो ज़रा ये किस काम के लिए आई है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफिस तो ये जाके भी नहीं जाती, वरना प्रिंसिपल सर इसको काम पकड़ा देते और उसको वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। तो वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं, और हमारी जो नीरजा है वो ऑलरेडी चली जा चुकी है, और जाके देखती है कि चांदनी बाहर ही खड़ी हुई है, मतलब वो अंदर नहीं जा रही। नीरजा जाके बोलती है कि तुम इधर क्यों खड़ी हुई हो, तुमको मैंने बोला था ना कि प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाके बैठो। आप इतनी देर से नहीं आ रहे थे, वो अगर मुझे बाहर निकाल देते तो मैं क्या बोलती उनको कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। वो बोलती कि चलो चलो आप चलो आगे चलो। वो बोलती कि आप चलिए ना, मैं आपके पीछे पीछे आ रही। बोलती कि नहीं चलो तुम आगे चलो। तो वो जाके बोलते कि सर मैं आई कमिंग, तो बोलते कि हाँ ऑब्वियसली बात है आइए। तो पीछे से नीरजा भी आती है, तो जब नीरजा को देखते हैं प्रिंसिपल सर बोलते कि आओ नीरजा आओ आओ बैठो बैठो, तुम तो आती ही नहीं हो और क्लासेस नहीं करना है क्या। वो बोलते कि सर मैंने एक जॉब लिया है, मैं उस जॉब को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो उसी के लिए मैं कम आ रही हूँ। बोलते हाँ गुड गुड गुड, अच्छी बात है अच्छी बात है, तुम्हारी एमबीए ख़त्म हो रही है तो तुमको जॉब करना भी चाहिए। वो बोलते हैं जी सर। वो बोलते हैं तो आज क्यों आई हो, मतलब कोई स्पेशल वजह। वो बोलते हैं सर एडमिशन के लिए आए हैं और इनका एडमिशन करवाना है। तो ये सुन के जो हमारी चांदनी है वो तो शॉक्ड हो जाती है कि मेरी एडमिशन, मैं तो भूल ही चुकी थी कि मुझे पढ़ाई भी करनी है। मैं तो घर से जब निकल रही थी तब तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मुझे रोक लो मुझे रोक लो, मुझे पढ़ाई करनी है। अब क्या हो गया, मैं तो भूल के बैठ गई कि मुझे जो पढ़ाई वगैरह करनी है उसका क्या, इसको याद रह गई। मतलब वो वहाँ पर शॉक हो जाती है कि नीजा को इतना उसका पता है। तो वो बोलते कि हाँ अच्छी बात है, वैसे है कौन ये। तो जो प्रिंसिपल सर है वो चांदनी को पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलती है कि मेरा नाम चांदनी मित्तल है। वो बोलती कि मित्तल है। वो बोलते हैं सर मेरे रिलेटिव्स है, मतलब जो नीजा है वो बोल ही देती है कि मेरे रिलेटिव्स है, पर ये नहीं बोलती कि उसकी ही बीवी है। तो वो बोलते हैं ओ इट्स ओके बैठिए बैठिए। दोनों ही बैठते हैं, पहले भी शायद बैठ चुके थे। तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल सर है वो उसकी डिटेल्स मांग रहे थे, उसकी चीज़ों को पूछ रहे थे कि क्या करती थी क्या पढ़ती थी ये सारा। जानने बोली उससे पहले ही जो हमारी नीजा है वो रट्टू तोते की तरह सारा चीज़ एकदम से उगल के रख दी थी कि सर ये ऐसे में थी, ये साइंस बैकग्राउंड में थी, और जो भी था वो सारा कुछ उसको उगल के रख देती है। वहाँ पर चांदनी बैठ के शॉक्ड हो जा रही थी कि ये हो क्या रहा है भाई, मेरे से तो ज़्यादा ये जानती है मेरे लिए। तो वहाँ पर जो सारा चीज़ वहाँ पर करना था वो नीरजा ही कर रही थी। वहाँ पर वो फॉर्म फिल करती है, उसको
जमा भी कर देती है, उसकी जो जितनी पहले की ट्यूशन पे है वो भी जमा कर देती है और बोलती है कि बाकी का सर जैसे है वो वैसे ही चलता रहेगा। जो प्रिंसिपल सर है वो बोलते हैं कि अरे तुम्हारा क्या ही टेंशन करना, निर्मला देवी तो इधर की ट्रस्टी ही है, तो इतना चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपना ही कॉलेज समझो। वो बोलते हैं कि अपना ही कॉलेज है सर, क्या समझे। वो वहाँ पर चुप हो जाते हैं कि हाँ भाई ये भी तो है। तो वहाँ पर ये सारा कुछ कर धर के वो जब निकलते हैं तो देखते हैं कि सामने ही हमारी जो मीत और शुचि है वो दोनों खड़े हुए हैं। वो बोलती कि वाह तुम तो बड़ी चुपी रुस्तम निकली, मतलब चांदनी भाभी को लाके एडमिशन भी दिला दिया। वो जो चांदनी है वो थोड़ा सा शर्मा जाते, बोलते कि दी ऐसे भाभी तो मत बुलाइए। वो बोलते नहीं नहीं भाभी ही हो तुम, अगर नहीं बोलेंगे तो शायद दादी का डंडा और हमारी पीठ एक हो जाए, वो नहीं चाहिए हमको। तो यही अच्छा है कि तुम हमारी भाभी बन के रहो। तो वहाँ पर जो नीरजा है उसकी मुंह एकदम से सड़ा हुआ था, मतलब उसका मुंह बचपन से मतलब जन्म से शायद सड़ा हुआ ही था। तो वो बोलते क्या है भाई, एडमिशन दिलवा दिया, अब तो एक पार्टी दे दो। वो बोलते तुम लोगों को और कोई काम नहीं है, जो भी देखो जितना भी देखो पार्टी दे दो तुम लोगों को, है ना। तो वो लोग बोलते कि हाँ पार्टी के अलावा ज़िंदगी में है ही क्या, मस्ती नहीं करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो ज़िंदगी क्या ऐसे ही निकल जाएगी, क्या करेंगे ऐसे ज़िंदगी का। वो तो कि पैसे सेव कर लो, कभी कभी काम भी आते हैं। वो तो कि वो देखा जाएगा। तो गाइस तुम भी पैसा सेव कर लिया करो, ठीक है, मेरे तरह मत बनो। मैंने ऐसे पैसे उड़ेले हैं, अब उसके बाद अब मुझे पैसे चाहिए। तो तुम लोग पैसे सेव करो करो, ये तुम्हारे लिए एक वो बोल सकते हो फिनेंशियल एडवाइस, ठीक है। तो चलो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो उसके बाद ये लोग जो है वो बातें वगैरह कर ही रहे थे। जो जानी थी वो इन दोनों को पाके ना बहुत खुश हो चुकी थी, और जो जो हमारी नीरजा थी वो अपनी क्लासेस में जाते हैं, जाके टीचर से वगैरह से थोड़े बहुत बात करते हैं कि मुझे तो एक नौकरी मिल चुकी है, तो मेरे लिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर देना, मेरे नंबर्स ऐसे मत काटना। तो वो भी बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे नंबर कैसे ही काट ले भाई, तुम्हारे नंबर काट लेंगे तो तुम प्रिंसिपल सर के पास नहीं चली जाओगी क्या। तो वो अपनी बात कर रहे थे, और जो चांदनी है वो मीत और शुचि के साथ मिल के वो घूमने लगते हैं। पूरा कैंपस जो है वो पूरा घूम रहे थे। वो दिखा रहे थे कि इधर साइड तुम्हारे क्लासेस होंगे, इधर उस साइड में हमारे क्लासेस होते हैं, इस साइड में इस डिपार्टमेंट की क्लासेस होते हैं, सारा दिखा रहे थे। तो देखते देखते ना ये लोग नीचे तक आ जाते हैं जहाँ पर फेस्ट लगा हुआ था। तो चांदनी पूछती है कि इधर क्या हो रहा है दी। तो वो बोलते हैं कि वही जो अभी तुम्हारे साथ हुआ, एडमिशन फेस्ट चल रहा है यहाँ पर, और ये हर साल ही होता है। वो बोलते कि ओह तो मेरा यहाँ पर क्यों नहीं हुआ। वो बोलते क्योंकि तुम नीरजा के साथ आई हो, अगर तुम नॉर्मल किसी के साथ आती या फिर दादी के साथ भी आती तो तुम्हारा एडमिशन इधर ही होता, कोई ना कोई तुम्हारा फॉर्म फिल कर रहा होता। पर जैसे कि तुमने नीरजा के साथ आई हो तो तुमको रॉयल ट्रीटमेंट ही मिलेगा। यहाँ पर जितनी भी अच्छी चीज़ होती है, जो भी मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है, नीरजा तुमको वही दिलाएगी। उसको ऐसा नहीं जमता वो चिंदी चीज़, पर उसको नहीं पता ना चिंदी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। वो तो चिंदी चीज़ बोलते हाँ। जैसे देखो ये सारे जो लोग बैठे हैं स्टॉल ले लेके, ये स्टूडेंट्स हैं, ये लोग एडमिशन करवा रहे हैं, पर इसमें भी ना एक मज़ा है, वो चीज़ नीरजा को नहीं पता। वो जाके डायरेक्ट प्रिंसिपल सर के ऑफिस बैठ गई। बोलते हाँ वैसे तो ये बात तो ठीक ही है, गाड़ी से उतरते ही मुझे बोला गया है कि जाओ जाके प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बैठ जाओ। वो बोलते वो लाई तुमको। हाँ वही लाई, मुझे बोली तक नहीं कि हम एडमिशन के लिए जा रहे हैं, बस खाली बोला कि तुम्हारे पास बहुत कम समय है, रेडी होके नीचे आओ। बोलते हाँ वो वैसे ही घोड़े पे सवार रहती है। तो ये लोग ये सारी बात करते करते ना वही हमारी मेहर जी की स्टॉल के सामने आके रुक गए थे, क्योंकि वही उनका डेरा था। तो वो आके बोलती कि जब मेहर अपना नज़र उठा के देखती है चांदनी की तरफ, वो बोलती क्यूटी तुम्हारा काम हो गया जो तुम करने जा रही थी प्रिंसिपल ऑफिस। जो चांदनी है वो बोलते कि जी हो गया। बोलते कैंपस घूम लिया तुमने। बोलते हाँ घूम लिया। तो बताओ कैसा लगा तुमको हमारा कैंपस। वो बोलती बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था।
वो बोलती कि हाँ, थैंक यू सो मच। और इन दोनों का ये जो वार्तालाप था वो सारा तो सुन रहे थे, मीत और जूजी। वो बोलते कि तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को, मतलब हमें जहाँ तक लगता है कि तुम लोग नहीं जानते थे। वो बोलते नहीं, जानते नहीं हैं, बस इनका नाम मुझे पता है कि ये चांदनी है और ये भी मित्तल साहब है, सॉरी मित्तल है, मित्तल साहब तो एक ही है। वो बोलते ओके, और कुछ नहीं, ये आई थी प्रिंसिपल ऑफिस, जा रही थी और मेरे साथ धक्का लग गया इनका, तो उतना ही था, इतना ही हमारा इंट्रो था और कुछ नहीं। बोलती ओ, बाकी तो तुमको पता ही नहीं है। वो बोलती क्या है बाकी। और जब ये बोली जाएगी कि बाकी का क्या है, तब तक फ़ोन आ चुका था हमारी नीजा जी का, और वो भी मीत के पास ही आया था। मीत बोलती कि रुको रुको, मैं फ़ोन पे बात कर लूँ। वो बोलती हाँ ज़रूर। तो वहाँ पर वो बात कर रही थी और जो नीचा थी वो बोलती कि देखो, तुम लोग जहाँ पर भी हो, चांदनी को लेकर पार्किंग एरिया तक आओ, मेरे पास टाइम नहीं है, ज़्यादा ना चू चपड़ मत करना, जल्दी से जल्दी आओ। और उसका टोन इतना खतरनाक था कि नहीं जाएंगे तो शायद आके मार ही डालेगी। वो बोलती कि चांदनी चलो चलो चलो, टाइम निकल रहा है और मैं तुमको बाद में बोलेंगे, अभी टाइम नहीं है, तुम अपना काम करो, देखो कितने लोग आके खड़े हुए हैं। तो वो लोग चले जाते हैं और जो मेहर है वो अपने काम में बिजी हो जाती है। तो ये लोग ना दौड़ के जाते हैं कि टाइम ही नहीं है उनके पास। तो जाके देखते हैं जो हमारी नीरजा जी है वो अपने हाथों को फोल्ड करके मस्त अपनी कार के साथ ऐसे शिफ्ट होकर वो खड़ी हुई थी। एक अलग सी वाइब उनमें थी, आंखों में सनग्लास था और ब्लैक ऊपर से नीचे तक पूरा ही ब्लैक थे वो। बहुत दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे, जच रहे थे वो उन सारी चीज़ों में। तो वो आके बोलते कि क्या हुआ है भाई, तुमको क्या है, तुम इतना ज़्यादा क्यों घोड़े पे सवार बैठी रहती हो, कभी तो ज़मीन पे उतर आओ। तुम्हारे साथ जो लोग हैं ना, वो उनको भागना पड़ता है तुम्हारे साथ, क्यों ऐसे करते हो। जो नीजा है वो बोलते कि देखो, भागोगे नहीं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे तुम लोग अगर कछुआ की चाल चलते रहे तो हो गया तुम्हारा। वो बोलते लड़की तुम बैठो कार में, मेरे पास टाइम नहीं है, लंच के तक मुझे जाना है कहीं पर। वो बोलते कि ठीक है, बाय दी। वो ये बोल के ना दोनों को हक करते हैं, बोलती कि आप लोग आना घर पे। वो बोलती कि हाँ आएंगे आएंगे, ज़रूर आएंगे। ये बोलकर जो चांदनी है वो बैठ जाती है कार में और हमारी नीचा भी वो बैठ जाती है कार में और बैठ के मस्त अपनी कार ड्राइव कर रही थी। तो वहाँ पर ना चांदनी पूछती है कि आपको किसने बोला था मुझे एडमिशन करवाने के लिए, पापा ने। तो नीचा कुछ नहीं बोल रही, नीचा चुप करके बैठी। वो बोल रही कि आपके पापा ने, मतलब अंकल ने बोला। वो भी कुछ नहीं बोल रही। वो बोल रही कि आंटी ने बोला क्या, भैया ने बोला, भाभी ने बोला होगा, नहीं दादी ने बोला है क्या। नीजा को इतना गुस्सा आ रहा था कि पूरे खानदान का नाम ले लिया, पर जिसने करवाया उसका नाम ही नहीं ले रही। वो बोलते देखो, ज़्यादा बकबक की ना तो चलती हुई कार से तुमको धक्का दे के नीचे फेंक दूंगी। जिसने भी करवाया है करवा लिया ना तुम्हारा एडमिशन, तुमको पढ़ना था ना, अब पढ़ो बैठ के, एडमिशन हो चुका है, 2-4 दिन में जो जितने भी किताब वगैरह होंगे वो तुम्हारे पास तक पहुंच जाएंगे, तो तब बैठ के पढ़ो। वो बोलते ठीक है, अब कहाँ जा रहे हैं हम। वो बोलते जहाँ जाओगे जाके तो देखोगी ना कहाँ पे आई हो, चुप करके बैठो, इतना बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चांदनी वहाँ पर चुप करके बैठी जाती है। जो नीरजा है वो अपनी कार जाके एक बहुत बड़ी आलीशान सी एक बिल्डिंग के सामने रुक देती है। उसके से वो कार को भी पार्किंग एरिया पे लगा देते हैं और फिर उसको लेकर चली जाती है उस मॉल के अंदर। और जब इतनी सुंदर मॉल वो देखती है चांदनी, क्योंकि उसके लिए ये फर्स्ट टाइम था, इतना नहीं देखी थी वो उसको बहुत, मतलब उसकी आंखें एकदम झिलमिला रही थी, वाह कितनी सुंदर जगह है। तो बोलती कि चलो अब मेरे पीछे पीछे। वो बोलती क्यों, अब नहीं आगे जाना। बोलते आप आगे जाओगे तो घूम जाओगी, तुमको पता थोड़ी है किधर कहाँ जाना है, तो चलो मेरे पीछे पीछे, नहीं तो मेरे साथ साथ चलो। तो वो चांदनी भी हंसते हुए चल रही थी कि पागल के साथ आ गई मैं। तो वो लेके जाती है पहले उसको एक शॉप में, वहाँ जहाँ पर सिर्फ लड़कियों के ही कपड़े थे, मतलब ढेर सारे कपड़े, उठा लो और पैसे दो और ले जाओ। चांदनी वो बोलती कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। वो बोलती कि इधर जो तुमने साड़ी पहना हुआ है ना, इसको नीलामी पे उतारूंगी मैं, क्योंकि
ये पहनी हुई है ना निर्मला देवी की पोती बहू ने, तो कुछ तो करना होगा ना। निर्मला देवी की एक अलग से नाम है। चांदनी बोलती है कि अगर ये नीलाम कर दोगे तो मैं पहन के क्या जाऊंगी। वो बोलते मेरे दिमाग का दही मत करो, इधर लाई हो तुमको ताकि तुम कपड़े खरीद सकते हो, तो जाओ जो पसंद है वो ले लो। वो बोलते मैं किधर से किधर जाऊँ। वो बोलते मेरी मत्ती मारी गई थी कि तुमको मेरे साथ लेके आया, भाभी के साथ भेजना था तुमको। ये बोल के वो खुद ही चलने लगते और चल के ना जो चांदनी के लिए वो कपड़े चूज़ कर रही थी वो सारे ही ब्लैक कलर के थे। चांदनी बोलती कि आप ये सारी चीज़ भी पहनते हो, मतलब अब तक तो आपको मैंने सिर्फ ये शर्ट और पैंट में ही देखा था, आप ये सारे कपड़े भी पहनते हो, तो पहना क्यों नहीं। वो बोलते ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। तो चांदनी थोड़ा सा उनको देख रही थी और बोलती कि ये मेरे लिए है। तो बोलते कि हाँ ये तुम्हारे लिए है, तो ये ब्लैक कलर का क्यों ले रही हो आप, मैं तो ब्लैक कलर का नहीं पहनती। निशा भी लाइक कि मैं पागल हो जाऊंगी किसी दिन इसके साथ रहते रहते मैं पागल हो जाऊंगी। वो बोलते कि देखो तुमको जो पसंद तुम वो लो, किसी ने भी तुमको कोई मनाही नहीं है, तुम कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी ले सकते हो, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा, पर मेरे सर मत खाओ, बस तुम्हारा पसंद की ले लो तुम। जो चांदनी है वो बोलती कि ठीक है पर आप साथ रहिए, मैं जानती नहीं हूँ ना। वो बोलती कि लड़की तो ले रे भाई। ये बोलकर वो जो उसके हाथ में जो सारे कपड़े थे वो वहाँ पर ही रख देते। वो बोलती कि लो। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो 2-3 ड्रेसेस ले लेती है, मतलब जो सलवार सूट है रेडीमेड वो ले लेते हैं 2-3 चीज़ और बोलते कि हाँ हो गया मेरा। वो बोलते कि हो गया दिखाओ ज़रा। तो वो देखती उसके हाथ में सिर्फ 3 या तो 4 ही थे। वो बोलती इतने में तुम्हारा हो जाएगा गुजारा बसर। वो बोलते कि हाँ। वो बोलते तुम्हारे कबर्ड से जितनी भी साड़ियाँ हैं उसको अब जाके पैक करके कहीं पर रख देना, कहीं शादी वगैरह में जाओ या तो कोई बड़ी फंक्शन में जाओ तो साड़ी पहन लेना, ठीक है। अब बोलो तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा इन 3-4 कपड़ों में। वो बोलते अब तो क्या ही होगा, ये तो 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। वो बोलते कि हाँ तो अब शॉपिंग करो। तो ये बोलकर ना जो चांदनी है उसको कुछ देर बाद उसको और समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लूँ मैं। वहाँ पर नीरजा उतरती है मैदान में और उतर के पहले पूरा चांदनी को स्कैन करते, मतलब ऐसा ना कि उसको पूरा देख ही लेती है कि कैसा है, जैसे कि देखी नहीं। तो वो देख कर भी बोलती कि ये ठीक है तुम उधर जाके बैठो मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए। जो चांदनी है वो भी अच्छे बच्चे की तरह जाके बैठ जाती है और नीरजा एक सेल्समैन को पकड़ती है और बोलती कि आप सिर्फ कपड़ों को पकड़ो, मैं आपको दे रही हूँ। और ये बोलकर वो पीछे पीछे चल रहा था, वो इधर से टुक करके एक ले रही, उधर से टुक करके एक ले रही, सारा उसके ऊपर दे रही है, मतलब पूरे हाथ उसके भर गए थे, इतना ज़्यादा उसने ले लिए थे। और वो सारे चीज़ जब मिरर के सामने जाके देख रही थी, मतलब नीरजा दिखा रही थी चांदनी को, सारे कपड़े इतने परफेक्टली उसको सुंदर लग रहे थे जैसे कि मतलब ये नहीं होंगे तो शायद किसी और चीज़ उसके ऊपर अच्छा ही नहीं लगेंगे। और चांदनी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, इतने सुंदर सुंदर वैराइटीज़ उसने लाए थे। उसमें टॉप्स भी थे, उसमें शॉर्ट कुर्ता भी था, उसमें जो सलवार सूट वो भी था, मतलब हर किस्म की उसके पास आ गए थे। चांदनी बोलती इतना कम मैं क्या करूँ। वो बोलते कुछ दिन बाद तुम कॉलेज में जाओगी तब तुमको पहनने नहीं होंगे क्या, ऐसे साड़ी पहन के तुम तो नहीं जा सकती। वो बोलती कि ओके, और घर में क्या पहनूंगी। बोलते साड़ी। बोलते साड़ी पहनते मैंने तुमको देख लिया ना तो समझ लेना। वो बोलते कि तो फिर घर में भी साड़ी ना पहनूं, भाभी तो पहनती है ना। वो बोलते भाभी की उम्र और तुम्हारी उम्र सेम है क्या, साड़ी पहन के तो इधर से उधर गिरती पड़ती रहती हो, नाक हाथ मुंह टूट देना है क्या, तोड़ देना है सारा कुछ, फिर मेरे को आके लोग पुलिस में डालेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ अत्याचार किया है। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो हंस देती है कि कभी कभी फ़नी फ़नी बात भी वो कर ही लेती है, जो कि उसकी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सपोर्ट नहीं करती पर वो कर देती है। और चांदनी को हंसते हुए देख के ना नीरजा को इतना अच्छा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही मिश्री घोलती हुई चीज़ वो देख ली है, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी फील ना, मतलब उसके पेट में ना बटरफ्लाइज उड़ रहे थे उसको बस हंसते हंसते हुए देख के। तो नीरजा थोड़ी देर देखती है और जब देखती है कि जो सेल्समैन वो उसके पास था
वो भी उसको ही देख रहा था, मतलब चांदनी को दोनों ही देख रहे थे। तो नीरजा अपनी टोन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करते हुए बोलती कि देखो, दांत फाड़ना हो गया है तो देखो, ड्रेसेस देखो, और देखना हो गया है तो मैं बिल करवा दूँ। वो बोलती कि हाँ, सारा बिल करवा दीजिए, मतलब कोई बात नहीं, सारे ठीक है, आपने लाए हैं। तो वहाँ पर वो बोलती कि तुम मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो और इसका मुंह क्यों ताक रहे हो, जाओ जाके सबका बिल करवाओ। वो बोलते जी मैम। ये बोलकर वो चला जाता है और वो बिल करवा के लाता है। और इतनी देर में ना जो नीरजा और चांदनी थे वो लोग बात कर रहे थे, मतलब चांदनी सुन रही थी, नीरजा बोल रही थी। वो बोल रही थी कि देखो, मैंने तुम्हारा एडमिशन तो वहाँ पर करवा दिया है, मैं तुम्हारे वहाँ पर सीनियर हूँ, तो तुम जैसे मैंने आप प्रिंसिपल सर को नहीं बोला कि तुम मेरी आप, वो बोलती हाँ मैं आपकी बीवी हूँ, यही बात ना। वो बोलती कि हाँ, ये मैंने नहीं बताया, तुम भी किसी को मत बताना, ठीक है, समझ गई। वो बोलती कि हाँ समझ गई, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। जो चांदनी है उसको पूछना था कि ऐसा क्यों, पर नीरजा के आगे उसकी बोली ही नहीं फूट रही थी, क्योंकि घर से बहुत दूर है। घर होती तो उसका हिम्मत बढ़ जाता। तो वहाँ पर जो सेल्समैन है वो बिल भी लाता है और जो चीज़ें वगैरह थे वो भी लाता है। और बिल देख के, बिल पहले ही वो आके देता है चांदनी के हाथ में। बिल देख के चांदनी के तो आंखें एकदम से पकोड़े जैसे हो चुके थे कि ये क्या हो गया, मतलब कुछ भी, मतलब उसका मतलब का मतलब हो गया। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो उसके हाथ से बिल जो है रिसीट वो खींच के लेते हुए बोलती है कि ये लो कार्ड और इसको जाके स्वाइप कर दो। तो वो भी वैसा कर देता है। नीरजा है वो बोलती कि तुम्हारा बैग तुम ही उठाओगी, अगर कुछ रह जाए जो तुम उठा के नहीं ले पा रही वो मैं उठाऊंगी, समझ आई, मैं तुम्हारी बैग उठाने वाली हूँ नहीं। तो ऐसे जो मूर्ति की तरह बनी हुई हो नहीं चलेगा, काम करो। जो चांदनी है वो झटाक से अपनी बैग्स जो जितनी भी है वो सारी उठा लेती है। और कुछ कुछ उसके हाथ में आ नहीं रहे थे, 2-3 बैग्स ऐसे थे कि उसके हाथ से गिर रहे थे, तो वो ले लेती है हमारी नीरजा। बहुत ही पागल गई थी। और जो सेल्समैन है वो लाके उसको कार्ड दे देती है कि मैम आपकी कार्ड। तो वहाँ पर से ये दोनों निकल जाते हैं और जाते हैं वो लोग एक शूज़ की शॉप पे। वहाँ पर जाके 2-4 चप्पल उसको खरीद के भी दे देते हैं। जो चांदनी थी वो बोलती कि देखिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जितने हुए हैं उतने हुए हैं, मेरे पास चप्पल है। वो बोलती कि हाँ दिख रहे हैं तुम्हारे चप्पल, ये जितने भी चप्पल हैं तुम्हारे पास इससे कुछ नहीं होते, ये जो लाए हैं ये सारी चीज़ों के साथ एकदम से मैच हो जाएंगे। वो बोलती कि ब्लैक कलर के चप्पल ठीक ही है। वो बोलती कि हाँ, ब्लैक कलर के चप्पल सारी चीज़ों के साथ आ जाते हैं। वो बोलती कि ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। फिर वो चलने लगते हैं, मतलब अपनी कार की तरफ वो जा रहे थे, तब चांदनी जो है वो मतलब बहुत ही ना रोक पाके वो पूछ ही लेती है हमारी नीरजा से कि मैं क्यों नहीं बताऊं कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और आप मेरी और मैं आपकी वाइफ हूँ। नीरजा ना वो जगह पे सेकंड बार के लिए वो रुक सी जाती है, वो मुड़ती उसकी तरफ और उसके हाथ से 2-4 बैग्स और ले लेते, क्योंकि वो समझ पा रही थी कि चांदनी चल नहीं पा रही। वो बोलते कि क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दुनिया को पता चले कि तुम मेरी बीवी हो और मैंने तुमसे शादी कर लिया है, वो भी इतनी छोटी सी एक लड़की से, समझ आई। तो बोलती कि तो आपने शादी क्यों किया, आपको जब शादी कर रहे थे तब आपको पता नहीं था मैं छोटी हूँ। वो बोलती है तुम्हारे पापा को नहीं था पता कि तुम छोटी हो, वो तो शादी करवा रहे थे, वो करवा रहे थे, मैंने कर लिया, अब इधर के लोगों को मुझे नहीं बताना, बस बात खत्म। तो बोलती ये कौन सा लेम सा एक आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया। वो बोलते जो दिया है वही सुनो। चांदनी नीरजा को बोलती कि आपको अच्छे से बात करना नहीं आता, मतलब आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी ऐसे ही बात करते हो, मेरे साथ भी ऐसे ही बात करते हो, घर वालों से भी ऐसे ही बात करते हो, और आपकी कुछ आपकी मर्जी मुताबिक ना हो तो आप चीज़ों को तोड़ फोड़ करने लगते हो, ऐसा क्यों, आपको शांति पसंद नहीं है। वो बोलते मुझे शांति ही चाहिए, पर तुम लोग ना शांति देते नहीं हो, इसलिए मैं ऐसी करती हूँ। बोलती ये कैसी बात होती है। बोलते जैसे भी हो चलो, नहीं तो यहाँ पर छोड़ के चली जाऊंगी। तो नीरजा सामने चलने लगती है। जो हमारी चांदनी है वो बोलती पागल हो जाऊंगी मैं किसी दिन,
वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। और ये जो सारा उसकी चीज़ें वगैरह हैं वो गाड़ी के पिछले वाले सीट में जाके जब रखती है तो पूरा सीट एकदम से फुल हो जाता है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर एक मक्खी भी आके नहीं भिनभिना सकती, ऐसी बात। तो वहाँ पर ये लोग बैठते हैं फिर से कार में और चलने लगते हैं अपने घर की तरफ। और आज हम चले क्या, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस कल फिर से, ठीक है, इसी ही वक्त शायद। और हाँ, एक बात, मेरे ना अब से वो हो गई है, मेरे कॉलेज जो है वो शुरू होने वाले हैं, कल मैं जाऊंगी। अब ये मत पूछना कि संडे के दिन कैसे कॉलेज, हमारे इधर संडे के दिन कॉलेज होता है, हमारे दिन छुट्टी होता है शुक्रवार को और शनिवार को। तो संडे से बृहस्पतिवार तक सारा कुछ चलता है। तो कल से मेरा कॉलेज शुरू हो रहा है, मैं जाऊंगी कॉलेज। तो मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे ब्रेकेज ना पड़े, अगर पड़ जाए तो समझ लेना कि हो गया मेरा, तो मैं कॉलेज जा रही, ठीक है। तो टाटा बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, मैं बोले दे रही। और कमेंट पे ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, और लाइक कर देना और शेयर कर देना अपनी प्यारियों के साथ, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।